हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सभी को प्यार भरी राधे राधे। इतना ज़्यादा शोर है, पीछे देख लो आप। अभी बस देख मतलब सुन लो आप कि बाहर बहुत ज़्यादा शोर है। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है क्योंकि 11 बज चुके हैं और सारे लोग जब गए हैं ऐसे खाना खाने के लिए दूसरे वाले घर में, तब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि इतना ज़्यादा शोर होता है कि समझ ही नहीं आता। सारे वीडियोस तो चलते रहते हैं लेकिन मैं सब में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा, आई नो दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है। कोई मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं, सब बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। तो फिर मेरे को भी अच्छा लगता बार बार बोलना कि चुप हो जाओ, मेरे को वीडियो बनानी है। तो ठीक है, अभी सारे लोग गए हैं खाना खाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो स्टार्ट कर दिया जाए। और आज ज़्यादा कुछ होना नहीं है, बेसिकली आज 1 या 2 रस्में होनी है। वो जो भी होता जाएगा मुझे तो पता नहीं है, जो भी होती जाएगी प्रोसेस हम आपको दिखाते जाएंगे व्लॉग में। और मुझे बाहर भी जाना है, कुछ सामान नहीं लेंगे रही क्योंकि मेरा जो वेडिंग वाला डे वाला जो कल शादी है उसका जो आउटफिट है वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है। और जो मेरे इयरिंग्स है वो भी रेडी नहीं हुए हैं, उनमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कस्टमाइज़ करनी है, उनके लिए मुझे सामान लेने जाना है। तो अगर हुआ तो मैं आपको मार्केट लेके चलूँगी, नहीं हुआ तो क्योंकि दोनों चीज़ें ना सेम टाइम पे होंगी। मुझे जिस टाइम मार्केट जाना है और जिस टाइम वो रस्में होनी हैं वो दोनों सेम टाइम पे होंगी। तो अगर मैं फ़ोन ले गई तो मैं पक्का आपको दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या चीज़ें मार्केट से लेके आनी है। नहीं तो अभी जो मेरी वीडियो शूट कर रहा है मेरा भतीजा, उसको मैं फ़ोन लेके जाऊंगी, वो पीछे की जो रस्में होंगी ना उनको वो कैप्चर करेगा। तो देखते हैं, जो होता जाएगा आपको दिखाते जाएंगे। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रस्म की तरफ, क्योंकि आज बहुत कुछ शूट करने नहीं मिला है। मेरा फ़ोन का स्पेस फुल हो गया था, जिसकी वजह से बहुत कम वीडियो शूट हुआ है। बहुत ही छोटा सा रैंडम सा व्लॉग है, तो आप देख लेना। और आज की रस्म जो है सुनने में देखने में थोड़ी सी वियर्ड लग सकती है आपको, क्योंकि जब मुझे इसका मीनिंग पता चला था ना तो मुझे भी बहुत वियर्ड लगा था। मैं कहा ये कैसी रस्म है। मम्मी कहती है हमारे वहाँ होती है, हम यूपी इटावा से हैं तो वहाँ पर ये रस्म होती है। इसको देवता छुपाना और ओढ़ना और माई की रस्म बोलते हैं। ठीक है, आपके वहाँ होती है रस्म तो मुझे बताना, मुझे भी तो पता चले ना आप लोग यहाँ कौन कौन सी रस्में होती है। आप इतने सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हो, तो अगर होती है तो फिर बताना मुझे। तो इस वाली रस्म में होता क्या है, जो घर के पितर लोग होते हैं, जो घर के देवता होते हैं, उनको ना ये जो मिट्टी के आपको बर्तन दिखते हैं, बर्तन मटके टाइप के होते हैं, इनके अंदर उनका आवाहन किया जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हो तो उनको बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है उनका मंत्रों के द्वारा। और फिर मंत्रों के साथ में उनको इन जो 5 मटके आपको छोटे छोटे मटके दिख रहे हैं इनके अंदर बंद किया जाता है। तो ये वही प्रोसेसिंग चल रही है, वही रस्में जिस तरीके से बंद किया जाता है वो वही चल रही है। और पीछे औरतें जो होती है वो गाना गाती रहती है, जो लोकगीत होते हैं ना वो लोग वो गाते रहते हैं। और इनको मटकों को बंद किया जाता है उड़द की दाल को पीस करके, और उड़द की दाल, आटा और थोड़ा सा चावल का पाउडर होता है, चावल का आटा बोल सकते हो उसको, उन सबको मिक्स किया जाता है। उसको लाइक काइंड ऑफ फेविकोल का बॉन्ड होता है ना, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। और फिर उनको मटकों को बंद करते हैं उनके ढक्कन के साथ में, कैप के साथ में। तो इतना टाइट बंद किया जाता है ताकि वो खुले ना। और जब शादी हो जाती है, फिर जब बहू घर में आ जाती है, तो फिर बहू और बेटे से 1 या 2 मटके जो होते हैं उनका मुंह खुलवाया जाता है। और बाकी के बचे हुए दादी खोलती है, दादाजी खोलते हैं, या मम्मी पापा खोल सकते हैं। काइंड ऑफ ये रिचुअल है। और जब उनका आवाहन होता है तो उनको इस तरीके से पंडित जी आवाहन करते हैं और पंडित जी बोलते हैं कि आप आइए घर में, आपके जो भी जिनकी भी शादी हो उनकी अच्छे से शादी संपन्न हो। और जब उनको खोला जाता है मटकों को, तो ये बोला जाता है कि आप जहाँ से आए थे, जिस स्थान से आए थे, जिस मंदिर से आए थे, आप लोग अपने अपने स्थान पर वापस जाइए, क्योंकि हमारे घर की शादी अच्छे से संपन्न हो गई है। आप लोग आए उसके लिए उनको धन्यवाद दिया जाता है। और उसमें मटकों में डाला किया जाता है, मैं आपको वो बता देती हूँ। 4 मटकों में पानी भरा जाता है, पानी को फिल किया जाता है। और 1 मटके में होती हैं मीठी आटे की बॉल्स, छोटी छोटी सी बनाई जाती है, बहुत टाइट आटे की होती है। फिर उनको पूरी फैमिली को खाना होता है, वो हम वेस्ट नहीं कर सकते, खोल कर उनको पूरी फैमिली को खाना होता है, बाहर नहीं दे सकते आप किसी भी तरीके से। का पूरा फुल करके फुल भरा जाता है और इस तरीके से इसको बंद किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा पापा जी कर रहे थे, इस तरीके से इनको बंद किया जाता है आटे के साथ में। और फिर इनको मंडप के आसपास रखा जाता है, इसके आसपास ही फिर फेरे होते हैं। और ये होती है पूरी रस्म, जिसको बोला जाता है देवता छुपाने की रस्म। नाम मुझे बहुत अजीब सा लगा था, बट ठीक है, रिचुअल होते हैं तो निभाए थे हमने भी शादियों में रिचुअल्स। और उसके बाद होती है ये वाली रस्म। और इस रस्म में होता है क्या है,
हल्दी चढ़ती है, तेल चढ़ता है और कंगन बांधा जाता है, जो शादी से एक दिन पहले ही होता है। और हल्दी जो होती है हल्दी को 5 दिन तक, लड़के की शादी में 5 दिन तक और लड़कियों की शादी में 7 दिन तक या 6 दिन तक लगाई जाती है। लाइक शादी से 5 दिन पहले और या 6 दिन पहले स्टार्ट की जाती है। तो हमारे वहाँ कुछ इस तरीके से हल्दी होती है। बट जो इंस्टाग्राम वाली हल्दी जो आपने देखी कल, वो आप कभी भी कर सकते हो, उसका कोई ऐसा मुहूर्त होता है, मुहूर्त के अकॉर्डिंग ये 5 दिन पहले या 7 दिन पहले होती है। तो ये करता हुआ ना, ये घर के मान करते हैं या घर की जो बेटियां होती हैं वो करती हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारी रस्में मान करेंगे, घर की बुआ जी करेंगी या घर की बेटियां करेंगी या भाभी लोग करते हैं। उसके अलावा और कोई नहीं करता। जो पूजा पाठ वाली मंत्रों वाली रस्में होती हैं वो करती हैं दादी जी या दादाजी। बस ये 3-4 लोग होते हैं जो रस्मों को करते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा पूछ होती है, जिनको बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है शादियों में। तो ये जितने भी आप देख रहे हो हल्दी लगाते हुए, ये मेरी बुआ जी और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके अलावा मैंने की थी और दीदी ने की थी। और यहाँ पे इनके पीछे बैकग्राउंड में ना गीत गाते रहते हैं, गाने गाते रहते हैं। इनका अपना अलग चलता रहता है। जो बुआ जी वगैरह और जो बड़े बड़े दादी वगैरह थे ना, ये अपना गाना गा रहे थे रिचुअल्स के अकॉर्डिंग। जो भी रिचुअल्स चल रहे थे उनके अकॉर्डिंग वो अपना गाना गाते रहते हैं। मैंने वो वॉइस नहीं लगाई क्योंकि बहुत हौच-पौच, बहुत ज़्यादा शोर था, समझ नहीं आ रहा था कौन क्या बोल रहा है। और यहाँ पर ये हो रही है नज़र उतारने की, निछावर करने की रस्म। इसमें क्या होता है कि बोला जाता है, ऐसे दादी और जो बुआ जी वगैरह बैठे हुए थे वो बोल रहे थे कि जैसे जैसे लड़के की शादी पास आती जाती है, लड़कों को हल्दी लगने लग जाती है, तो जो लड़का होता है वो बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा एलिगेंट, बहुत प्यारा लगने लग जाता है। तो उसकी बुआ जी नज़र उतारती हैं। और बुआ जी जब नज़र उतारती हैं तो जो लड्डू, पानी और गेहूँ होते हैं उनसे नज़र उतारता है, अनाज से, गेहूँ या जौ किसी से भी उतार सकते हो आप। तो वो ना लड़के की माँ की गोद में डालते हैं। लाइक मेरी मम्मी की गोद में मेरी बुआ जी लड्डू निछावर करके डाल रही थी और इस तरीके से पानी कटोरी में डाल रही थी। ठीक है, अभी ये बुआ जी गेहूँ से नज़र उतारी थी, पहले लड्डू से उतारी, फिर पानी से, फिर गेहूँ से। तो इसका ये मतलब होता है कि अच्छा लगने लग जाता है लड़का तो नज़र उतारी जाती है। उसके बाद में माँ की गोद में लड्डू डाले जाते हैं और माँ बोलती है बुआ को कि आप इसको खाओ करके। जो नज़र उतारे के लड्डू होते हैं वो बुआ जी को मंडप के नीचे बैठ के ही खाने होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत फ़नी सी और बहुत ही प्यारी सी रस्म होती है। बुआ जी यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं, वो नेक मांगते हैं कि आप मुझे भाभी नेक दोगे तभी मैं आपके लड़की की जो बुरी बलाएं हैं, बुरी नज़रें हैं, जो भी नज़र लगी है उसको, वो मैं तभी खाऊंगी जब आप मुझे नेक दोगे। तो जब तक बुआ जी की मन मांगी रकम या मन मांगा कोई भी चीज़ वो मांग सकते हो, जब तक नहीं मिलती ना तब तक वो ये लड्डू और पानी नहीं पीते हैं। तो ये बहुत प्यारी सी रस्में होती है और बहुत मज़ा आता है इन रस्मों को पूरा करने में। नोक झोंक चलती है, मजाक मस्ती होता है। तो इस तरीके से कुछ ये रस्म होती है और इसमें नेक दिया जाता है बुआ जी को। बुआ जी को तो हर जगह नेक मिलता है, बहनों को और बुआ जी को हर रस्म में नेक मिलेगा। जो भी वो रस्म करेंगे हर उसमें नेक मिलता है। तो बुआ जी और बहनों का थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है भाइयों की शादी में। तो ये वो वाली रस्में थी और इस तरीके की कुछ रस्में होती है हमारे वहाँ। और हम लोगों को पापड़ और बताशे मिले थे। जो हम 4 जो पीछे बच्चे दिख रहे हैं ना आपको, मेरे साथ 3 बच्चे और मैं, हम सबको खाने थे वो। तो हमने बोला भाई हम भी तो रस्में कर रहे हैं, हमें भी तो पैसे दो। जहाँ जहाँ बुआ जिद कर रही थी, जहाँ रस्मों के बाद जो पैसे मिलने थे, जहाँ बुआ जी रूठ जा रही थी उनको पैसे देकर या उनको कोई गिफ्ट देकर मनाना था, जो नेक होता है वो लेकर, वहाँ हम भी रूठ जा रहे थे। भाई हमको भी दो, हम भी तो मजदूरी कर रहे, सुबह से रस्में कर करके दिहाड़ी मजदूर बना दिया आपने। हर बात में ना हमको खाने दे रहे हो, ना हमको डांस करने दे रहे हो, ना हमको कुछ और काम करने दे रहे हो। हर आधे घंटे में हम लोगों को, हम 4-5 लोग थे जो हम घर की बेटियां, सबसे छोटी बेटियां थी, तो हम सबको बुला दे रहे थे, आओ आपकी ज़रूरत है, आपकी रस्में। हमने जहाँ बुआ रूठ रही थी वहाँ जितने बुआ को आप पैसे दे रहे हो उतने हमको भी चाहिए, क्योंकि हम भी रस्में कर रहे हैं। आप हमें कुछ और काम नहीं करने दे रहे, हमको इंजॉय नहीं करने दे रहे। तो हम लोग वेट कर रहे थे। मम्मी ने बोला कि अभी दे देंगे। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है आप दे दोगे तो फिर हम खा लेते। तो हमको भी मंडप के नीचे खड़े कर ही जो पापड़ थे, 2 पापड़ और बताशे मिले थे, वो हमको खाना था। तो उसके बाद फिर सारी रस्में हो गई थी। फिर यहाँ पे पंडित जी कंगन बांधने की रस्म जो होती है वो स्टार्ट हुई थी। तो पहले मंडप जो स्टिक है ना, ये मैंगो स्टिक, इस जिसको मड़ा बोलते हैं, पहले इसकी पूजा होती है, कलश की पूजा होती है। उसके बाद कंगन बनता है इस मड़े, जो इस मैंगो स्टिक है मड़े पे, और उसके बाद कंगन बनता है भाई के हाथ में। तो ये रस्म थी। इसके बाद हमारे फ़ोन की बैटरी ऑफ हो गई थी, तो इसके बाद जो रस्म हुई थी वो हम शूट नहीं कर पाए थे। और फिर बस यहीं तक हमने शूट किया था। तो अब कल का व्लॉग आपको दिखाएंगे। आई होप, फिंगर्स क्रॉस की मैं कल वेडिंग डे है
तो हम शूट कर पाएँ और आप लोगों तक व्लॉग पहुँचा पाएँ। और आई होप आपको ये रैंडम सा व्लॉग अच्छा लगा हो और ये फ़नी सी रस्में अच्छी लगी हो। आप लोग भी बताना आपके वहाँ क्या क्या रस्में होती हैं। चलो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।